और हमारे जो गेस्ट हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत ये हो रही है कि इंडिया ने हॉकी में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरह से इंडिया ने खेला, आप समझ लीजिए कि 10 प्लेयर्स के साथ इंडिया मैदान में खेल रही थी, क्योंकि 11वें मिनट में जो एक खिलाड़ी है उसे रेड कार्ड देके बाहर कर दिया था। उसके बावजूद पेरिस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल्स में भारतीय मेंस हॉकी ने शानदार प्रदर्शन दिखा के अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया है और ये मुकाबला शूट आउट में पहुंचा। शूट आउट में 4-2 से ग्रेट ब्रिटेन को हराया है। फुल टाइम जो पूरा मैच था 60 मिनट का, वो 1-1 से बराबरी में रहा। पहले क्वार्टर में 11वें मिनट में भारत के खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला, यानी कि वो पूरे मैच के लिए गेम से बाहर हो गया। दूसरे क्वार्टर में पहला गोल भारत की तरफ से हुआ, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने दूसरा अपना पहला गोल किया। टोटल मैच के 2 गोल। तीसरे क्वार्टर में वो कंसिस्टेंसी इंडिया ने बना के रखी। आप सोचिए, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ इंडिया मजबूती से खड़ी थी और इंडिया की पूरी कोशिश थी कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इंडिया पर गोल ना कर पाए। तीसरे क्वार्टर का हाल मैंने आपको बताया। चौथे क्वार्टर में भी स्कोर 1-1 था, यानी कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में किसी टीम के पाले में कोई गेम नहीं गया। उसके बाद हुआ शूट आउट और शूट आउट में बेहतरीन, शानदार, काबिले तारीफ जो परफॉर्मेंस था वो इंडियन शूटर्स का और इंडियन गोलची का, श्रीजेश का। सर बिल्कुल, मैं कुछ मेरे पास अल्फाज नहीं जो मैं कहूँ। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मैच एवर आई हैव सीन कि भाई इस स्थिति में आकर के भी हिंदुस्तान की टीम ने जीत दिखाया, और वो भी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो कि बहुत अच्छा खेलती है टीम वो। और सबसे बड़ा धक्का हमें वो जब पहुंचा जब हम लोगों के खिलाफ एक अमित रोहिदास को निकाला गया और 10 प्लेयर से 48 मिनट तक प्रेशर हम लोग झेलते रहे। और मैं तो सराहना करनी पड़ेगी पूरे डिफेंस की और ख़ास तौर पे श्रीजेश की। यानी श्रीजेश का पड़ला जो है डिफेंस के अकेले पे भारी है। तो मैं तो सबको बधाई देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं जब गया था लंच करने के लिए और जब मैं लौटा था तो मुझे बस एक झलक में ये पता लगा कि शूट आउट पे जा रहा है मैच। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो है तकदीर जो है हिंदुस्तान के फेवर में है। सर आप कैसा फील कर रहे थे जब आप नीचे लंच कर रहे थे? मुझे याद है हम लास्ट क्वार्टर में नीचे लंच करने के लिए गए थे। उस वक्त भी लगातार टेबल पर मैच को लेकर चर्चा हो रही थी। मधुमिता मैम ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों मैच को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो वो फीलिंग कैसी थी एज अ खिलाड़ी? इतनी मैं तो बहुत फिक्रमंद था कि अब क्या होगा और क्या होने वाला। आई एम जस्ट कीपिंग माई आईज अवे फ्रॉम द मैच। मैं ये सोच रहा था बस ऊपर वाला जो है कि कुछ ना कुछ कर दिखाए, और आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर कि बस समथिंग शुड बी हैपेंड। और इस बीच में मधुमिता भिस से भी बात हुई है और इसने बिल्कुल सही कहा कि देखिए आप के खिलाफ अगर ये हुआ है तो कुछ ना कुछ फेवर में हिंदुस्तान के जरूर होगा। मतलब फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो हम लोग ने जो रणनीति अपनाई है इस ओलंपिक्स में खास तौर पे, वो ब्रेव मैन की तरह है। यानी ब्रेव टीम कहलाएगी जो पहले से ही ये कहती आ रही है कि हम जो है वी विल ब्रिंग the medal for hockey medal for the country and they are determined। और मैं ये भी सराहना करना चाहूँगा कि शूट आउट में जिस तरीके से हमारे नए प्लेयर ने और गोलकीपर ने जैसा उन्होंने बचाया है वो काबिले तारीफ है। मैं कहता हूँ कि भैया सबको मेरी तरफ से सलाम। और इतना बड़ा मैच जीतना हिंदुस्तान की हॉकी के लिए बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की टीम ज़रूर मेडल जीते इस स्थिति में, और सोच के आई है कि कुछ ना कुछ हम कर दिखाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी प्लानिंग रही और यही सोच में सोच रहा था कि 10 प्लेयर के साथ वो भी ग्रेट ब्रिटेन हमारे 25 गज के अंदर मंडला रही थी throughout 48 because we were not trying to take any chance। मतलब हमने डिफेंस करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जब भी मौका मिला हमारे खिलाड़ियों ने बचा के दिखाया। और मैं समझता हूं कि जो गलती अमित रोहिदास ने की है उसकी गलती को ये लोग माफ़ करें और अगले मैच में वो खेले हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वो भी बहुत हमारे
एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है जो शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर रश भी करते हैं, एंड ही इज ऑल्सो वेरी यानी ग्रेट डिफेंडर ऑल्सो। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो कमेटी होगी इसमें आपसे मैं पूछूं कि रूल्स क्या होता है कि जैसे इसको रेड कार्ड मिल गया तो अब नेक्स्ट मैच की ये रूल्स तो पहले से डिसीजन होता होगा कि वेदर ही विल बी अलाउड टू प्ले और नॉट। तो मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई आई एम प्रेइंग टू ऑलमाइटी गॉड, नॉट द कमेटी मेंबर, यानी दे शुड रिसीव सम सिग्नल कि नहीं भाई ये जो है लड़के को मे बी इंटेंशनली नहीं हुआ है और ये इसकी गलती माफ की जाए कि सो दैट ही शुड प्ले द एंटायर इन केस he is not allowed. Indian contingent can वो अपने ये चीज they can place, yes they can place their that's what you know कि वो कर सकता है कि सर इसको लीनियंसी देख लीजिए, इसमें ऐसी बात नहीं थी, not done अभी समीप से सर मैम अभी समीप हमारे साथ जुड़े थे जब मैच चल रहा था फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में, वो हमारे साथ थे। तो समीप बता रहे थे कि जो ओलंपिक्स की हॉकी को लेकर रूल बुक है वो ये कहती है कि 2 मैचेस के लिए बैन है, लेकिन उससे पहले एक कमिटी है वो बैठ के वीडियो देखती है, रिव्यू करती है कि क्या ये इंटेंशनल है या नहीं है, उसके बेसिस पे डिसीजन आता है। तो अभी फिंगर्स क्रॉस्ड विद ऑल पॉजिटिव होप्स इन आवर हार्ट कि इंडिया के फेवर में डिसीजन आएगा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी इंटेंशनली नहीं करता है। गेम में एनर्जी और हीट इतनी होती है, वो मोमेंट ऑफ द हीट में हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। लेकिन सर ये एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी उपलब्धि इंडिया के लिए। अब यहाँ से जो आगे का इंडिया का सफर रहेगा उसे आप कैसे देख रहे हैं? आगे आपको क्या लगता है कौन होगा? नहीं लड़ेंगे और जीत के निकलेंगे, ऐसी बात नहीं। जब इतनी हिम्मत लड़कों ने दिखाई है कि दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स, आई वुड से लाइक दिस। तो मैं ये कहता हूं कि वहां कमेंटेटर जो हैं वो भी इतने भावुक हो गए हैं कि सबके आंख में आंसू आ रहे हैं, और हम लोग भी यानी अब सामने तो हमारे आंसू नहीं गिर पाएंगे, मगर ये जरूर है कि वो जैसे मेरे को भी तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मतलब हो जाता है फीलिंग्स। मुझे यानी इससे अच्छा कोई मौका नहीं दिखा, चाहे आपने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था पिछला, वो दैट वाज एक्सीलेंट, यानी मैंने यही कहा था इट इज मोर देन अ गोल्ड मेडल। तो अभी जो है ये जो मैच भी है वो ऐसा लग रहा है कि भाई ऊपर वाला हमारे साथ है, एंड वी शुड बी पॉजिटिव, फाइट फॉर द कंट्री। सर आपने बोला ना ऊपर वाला हमारे साथ है, और ऊपर वाला भी साथ तब देता है जब आपकी मेहनत पूरी हो। तो फील्ड में हमें ये नजर आया कि खिलाड़ियों की मेहनत पूरी थी। 11वें मिनट पर एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला, वो टीम से बाहर हुआ। तो समझिए आप 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, और वो भी एक ऐसा प्रतिद्वंदी जो बहुत ही जो गेम खेलता है वो बहुत ही अटैकिंग गेम होता है, और वो आपके ऊपर मेंटल दबाव बना के रखता है, माइंड गेम खेलता है, और वो कोई मौका नहीं चूकता है कि उसको अगर पेनल्टी कॉर्नर मिल रहा है तो वो उसे गोल में तब्दील करे। लेकिन आपने लगभग 48 मिनट्स उसको अपने खेमे में ही गोल करने से बचा के रखा, उसकी हर एक कोशिश को असफल किया। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, वैसे तो पूरा टीम एफर्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है श्रीजेश। और दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि ये जो हमारा और ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब भी मैच होता है उसमें जरूर कोई हिस्ट्री होती है, और वो हिस्ट्री हमें मालूम है कि हम लोग जो थे यानी ब्रिटिश इंडिया से खेलते रहे, ब्रिटिश का राज था, और 1948 से जब हमने ओलंपिक्स का फाइनल ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुआ तो हमने उनको हराया और फिर गोल्ड मेडल जीता। तो वो साइकी इनके दिमाग में भी है कि हम किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक और जो भी है हमें हिंदुस्तान के टीम को हराना है।